हेलो फ्रेंड्स। हिम स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एचपीजी के डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम एचपी टेट, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और अदर एग्ज़ाम जहां एचपीजी की पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। नदियों से रिलेटेड आपके सारे डाउट, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख 5 नदियाँ हैं जिनका नाम है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना। सबसे पहले तो इनके वैदिक नाम और संस्कृत नामों से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम देखेंगे तो इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो मैं आपको छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप इनके वैदिक नाम और संस्कृत नाम आसानी से याद कर पाएँ। सबसे पहली नदी है सतलुज। सतलुज का संस्कृत नाम है शतद्रु और वैदिक नाम है शतुद्री। ये काफ़ी आसान है। संस्कृत में आपने याद रखना छोटा ऊ शतद्रु और वैदिक आपने छोटी ई लगानी है शतुद्री, बाकी सेम है। अगली नदी है हमारी ब्यास। ब्यास का संस्कृत नाम है बिपाशा और वैदिक नाम है अज्जिकिया। इसको आप बीबीए से याद रख सकते हैं। बी से ब्यास, बी से बिपाशा और ए से अज्जिकिया। अगली नदी है रावी। रावी का संस्कृत नाम है इरावती और वैदिक नाम है परशुनी। इसको आप आईपी से याद रख सकते हैं। आई से इरावती, पी से परशुनी। जैसे हमने +1 +2 में आईपी रखा था, मैंने तो उसको आईपी से याद रखा है। आई से इरावती, पी से परशुनी। अगली नदी है चेनाब। चेनाब का संस्कृत नाम है चंद्रभागा और वैदिक नाम है अस्किनी। इसको आप सी ए से याद रख सकते हैं। सी से चंद्रभागा, ए से अस्किनी। और लास्ट नदी है यमुना। यमुना का संस्कृत नाम है कालिंदी। वैदिक नाम भी यमुना ही बोला जाता है। आई होप आपको नदियों के संस्कृत नाम और वैदिक नाम काफ़ी अच्छे से याद हो चुके होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार अच्छे से याद करिए। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको ये आसानी से आ जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नदियों में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नदियों का उद्गम स्थल, ये कहाँ से प्रवेश करती है हिमाचल में, कहाँ से निकलती है और इनकी हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं हम सबसे पहले सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी राक्षस ताल, जो कि मानसरोवर झील के पास है तिब्बत में, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये वहाँ से प्रवेश करती है शिवकी दर्रा से हिमाचल में। शिवकी दर्रा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर वहाँ से ये चलते चलते भाखड़ा गांव पंजाब में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है लेंथ वाइज। आइए इसको थोड़ा हम मैप से विजुलाइज कर सकें ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाएँ। ये सतलुज रिवर है। ये चाइना या तिब्बत मानसरोवर के पास से आती है और शिवकी दर्रा से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फिर ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हुए, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से भाखड़ा गांव से पंजाब में चली जाती है। आई होप आपको सतलुज नदी का कहाँ से ये निकलती है, कहाँ से हिमाचल पर प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है समझ आ चुका होगा। अगली नदी है हमारी ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम स्थान है रोहतांग दर्रा के पास ब्यासकुंड है, जहाँ पे महर्षि व्यास रहा करते थे। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है और ये बाहर निकलती है मीरथल कांगड़ा से और इसकी कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है। आइए इसको भी थोड़ा हम मैप के ज़रिए विजुलाइज करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ये देखिए,
ये रोहतांग पास लाहौल स्पीति से नीचे जहाँ कुल्लू स्टार्ट होता है वहाँ से ये निकलती है व्यास कुंड के पास से, और ये चलते 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 रिवर पार्वती जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कुल्लू में ही मिलती है, शमशी के पास। फिर ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होते होते कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से मीरथल के जगह से हिमाचल पंजाब में चली जाती है। अगली नदी है हमारी रावी नदी। रावी नदी का उद्गम स्थान है भागड़ा, बड़ा भंगाल, कांगड़ा, और ये बाहर निकलती है खैरी नाला चंबा से और जम्मू कश्मीर में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर है। और अगली नदी है चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थान है बारालच्चा दर्रा। ये दो नदियां हैं बारालच्चा दर्रा के पास, एक चंद्रा और एक भागा, और ये टांडी के पास मिलती है। ये टांडी प्लेस बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रा और भागा का मिलन कहाँ होता है, तो ये टांडी में होता है। और ये फिर संसारी नाला के से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर है। और अंतिम नदी है यमुना। यमुना का जो उद्गम स्थान है वो है कालिंग पर्वत जो यमुनोत्री उत्तराखंड में है, और ये खोदी माजरा में हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला पोंटा साहिब के पास है ये प्लेस, वहाँ से हिमाचल प्रदेश को छोड़ देती है। इसकी कुल लंबाई हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, मैप के साथ विजुलाइज कीजिए तो आपको ये काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। सतलुज सबसे बड़ी नदी है, 320 किलोमीटर है इसका हिमाचल में इसकी लंबाई है। एक प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वॉल्यूम वाइज घनत्व में हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब, जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा हम मैप को और विजुलाइज कर लेते हैं। लास्ट की नदियाँ रावी यहाँ से कांगड़ा के पास बड़ा भंगाल से निकलते हुए चंबा से निकलते हुए चली जाती है, और ये चंद्रभागा मिलती है, इस प्लेस को तांडी बोलते हैं, और संसारी नाला से जम्मू कश्मीर में चली जाती है। यमुना नदी इसमें दी नहीं गई है, काफ़ी छोटी है, इसकी ट्रिब्यूटरियाँ दी हैं गिरी वगैरह, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न जो नदियों से पूछा जाता है वो होता है सहायक नदियाँ। सबसे पहले देखते हैं हम सतलुज की सहायक नदियाँ। बसपा नदी जो सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसके बाद है स्पीति नदी, उसके बाद है नोगली खड्ड, सोन नदी, मुलगुन नदी, रूपी नदी, तिरांग, ज्ञानथ्यांग, बांगर और पेजर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको 2-3 बार आप इसका स्क्रीनशॉट लिख के इसको याद करें। अगली नदी है ब्यास नदी। ब्यास नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदी है, इसको आप देख लें। सबसे पहली नदी है पार्वती नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये कुल्लू में ही है और शमशी के पास ब्यास में मिल जाती है। उसके बाद है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी लारजी के पास ब्यास में मिलती है। फिर ऊहल नदी है, हरला नदी है, गजखड्ड है, चक्की नदी है, सैंज और सुकेती। सैंज और सुकेती काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। लूनी है, बाणगंगा है जो कांगड़ा किले के पास है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिनवा है, देहर है, तो इसे आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, आपको याद हो जाएगी। अगली नदी है रावी। रावी की सहायक नदियां हैं भांदल, तंत्रगिरी, साल, स्योल, छतराड़ी, बैराखट। इसे आप 2-3 बार पढ़ें, अच्छे से याद करें, यह आपको याद हो जाएगी। अगली नदी है चेनाब। चेनाब की बहुत कम सहायक नदी हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है, तो देख लेते हैं। सबसे पहली नदी है चंद्रा नदी और अगली नदी है भागा नदी। चंद्रभागा का सम्मेलन कहाँ होता है? तांडी में होता है।
और चंद्रा नदी आपकी चंद्रताल लेक से निकलती है और भागा नदी आपकी सूरजताल लेक से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। और अगली इसकी सहायक नदी है मियार नाला और सियाचिन नाला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट 2 सहायक नदियाँ हैं। और लास्ट है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं टोंस नदी, गिरी नदी, पब्बर नदी। ये तीनों तो आपने काफ़ी सुनी होगी, टोंस, गिरी, पब्बर। और इसकी अगली सहायक नदी है आंध्रा नदी, बाटा नदी और जलाल नदी। ये 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी उद्गम स्थल है और इसकी लंबाई। और थैंक यू वेरी मच।